होती है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब कोई वेद व्यास, कोई कृष्ण, कोई अर्जुन जन्म लेते हैं और तब होती है किसी महागाथा की रचना। आज हम जानेंगे उस महाभारत की आरंभ कथा, जहां से शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान आख्यान, आदि पर्व का उपकर्म। हर शुभ कार्य की तरह महाभारत का आरंभ भी मंगलाचरण से होता है। शब्दों की पहली रचना में ही आ जाता है ब्रह्मा का स्मरण, विष्णु जी का ध्यान, शिव जी की स्तुति और सरस्वती माता का आवाहन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण, नर रूप अर्जुन, माता सरस्वती और वेद व्यास जी को प्रणाम करके ही जय की कथा का आरंभ होता है। अब दृश्य बदलता है। स्थान है उत्तर भारत का पवित्र वन, नैमिषारण्य वन, जहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तप करते आए थे, जहां एक बार फिर एक दिव्य आयोजन हो रहा था। सहस्त्र सत्र यज्ञ, ऋषि शौनक की अध्यक्षता में हजारों मुनि एक स्थान पर बैठे थे। यज्ञ हो रहा था, हवन चल रहा था, पर मन में थी कथा सुनने की लालसा। क्योंकि यज्ञ का समय बहुत लंबा होता था, तो विचार हुआ क्यों ना हम समय का उपयोग करें, क्यों ना हम उस कथा को सुने जो वेद व्यास जी ने स्वयं रची है। ऐसे में वहां प्रवेश होता है एक तेजस्वी पुरुष का, सूत उग्रश्रवा, लोमहर्षण जी के पुत्र, वेदों, पुराणों और इतिहास के ज्ञाता। उनके आते ही ऋषियों ने कहा, हे सूत श्रेष्ठ, आपने कहाँ विचरण किया है, किस पुण्य कथा का श्रवण किया है। उग्रश्रवा जी ने हाथ जोड़े और ऋषियों को प्रणाम करके कहा, हे मुनियों, मैं अभी तक्षकपुर से लौट रहा हूँ, जहाँ महाराज जनमेजय ने सर्पों के विनाश हेतु सर्प सत्र यज्ञ किया था। वहां स्वयं वेद व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी ने महाभारत की कथा कही और मैंने उसे पूरे हृदय से सुना। अब मैं वही दिव्य कथा आपको सुनाऊंगा। ऋषियों ने कहा, यह महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह पंचम वेद है। कृपया हमें वह कथा सुनाइए जिससे धर्म का मार्ग उद्घाटित होता हो। और तभी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर महाभारत कथा का शुभ आरंभ होता है, जिसे सूत जी सुनाते हैं बिना रुके, और सभी ऋषि सुनते हैं बिना कुछ बोले, बस मौन होकर, ध्यान मग्न होकर। यह थी प्राचीन महाभारत की श्रवण परंपरा। पर यह कथा यूं ही नहीं रची गई। इसका आरंभ तब हुआ जब महर्षि वेद व्यास जी ने सोचा, इस युग की गाथा मुझे लिखनी होगी। उन्होंने स्मरण किया गणेश जी का और गणेश जी प्रकट हो गए। वेद व्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे विंदनायक जी, आप मेरी इस कथा को लिपिबद्ध कीजिए। गणेश जी ने भी शर्त रख दी, हे मुनिवर, मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप बिना रुके बोलते रहोगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी बोले, ठीक है, परंतु आप बिना समझे कुछ भी नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी शर्त स्वीकार की। कहते हैं 8800 श्लोक इतने गूढ़ थे कि गणेश जी को उन्हें समझने में क्षण भर का समय लगता था, और उसी क्षण में व्यास जी अगले श्लोक की रचना कर देते थे। यह थी बुद्धि और ब्रह्मवाणी की एकता, गणेश जी और व्यास जी की अमर संधि। यह केवल युद्ध की गाथा नहीं, यह धर्म और अधर्म की परिभाषा है। यह महाभारत वह ग्रंथ है जिसमें हर संबंध की परीक्षा है, हर प्रश्न का उत्तर है, हर मोड़ पर नीति है और जीवन की सीख है। व्यास जी कहते हैं, जो इस ग्रंथ में है वही संसार में है, जो इसमें नहीं वह दुनिया में और कहीं नहीं। महाभारत में राजा भी है, रंक भी है, कृष्ण है और कंस भी, धर्मराज युधिष्ठिर है और अधर्म के प्रतीक दुर्योधन भी। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह काल है,
यह जीवन है। ऋषियों की एकता, सूत की वाणी और व्यास जी की कृपा से महाभारत की यह कथा नैमिषारण्य में प्रारंभ हुई। श्रोता मौन, वक्ता प्रज्ञावान और कथा समय की सीमाओं को लांघती हुई हमें आज भी जीवन का दर्पण दिखा रही है। आदि पर्व का यह उपक्रम न केवल कथा की शुरुआत है, बल्कि धर्म युद्ध की भूमिका है, जिसे सुनना एक साधना है, और जो इस कथा को पूरे मन से सुनता है उसका जीवन स्वयं एक पुण्य यज्ञ बन जाता है। आपने अभी जो सुना वह था महाभारत की कथा का प्रवेश द्वार, आदि पर्व का पवित्र उपक्रम। इस पौराणिक ग्रंथ में जो भी है वह केवल इतिहास नहीं, वह एक गूढ़ दर्शन है। आइए अगले भाग में हम जानेंगे राजा जन्मेजय, परीक्षित और नागों के श्राप की रहस्यमयी कथा, महाभारत की वह गहराई जिसने सृष्टि का रुख मोड़ दिया। इसलिए इस चैनल से जुड़िए और साथ चलिए इस ज्ञान यात्रा पर। महाभारत केवल कथा नहीं, यह है धर्म की वाणी। जय श्री व्यास जी, जय श्री कृष्ण, जय महाभारत, जय गौ माता।